हेलो एवरीवन। बेटा, आज मैं कराने वाला हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे पहले तैयारी कैसी चल रही है सब लोगों की? मस्त एकदम। हाउ तो जोश? हाय हाय या डाउन? बताओ, कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया एकदम? इधर उधर भग रहे हो? कैसे भी हो जाए, अब हो जाए, लास्ट मोमेंट बचा हुआ है। अभी देखो क्या कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी तुमने 80% कंप्लीट कॉन्सेप्ट है तो आप, लास्ट ऑप्शन है वो आपके पास, और टाइम भी बहुत कम है बेटा। 4 से 6 या 5 जितने भी सैंपल पेपर हो सके आपसे, वो कोशिश कर लो आप, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। और सेकंड थिंग बेटा, मैथ का जो पेपर होता है ना, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो बच्चे टाइम के अंदर उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं पेपर को। तो आपने क्या करना है, आपको एक कॉपी मिलती है बोर्ड्स वाली, तो मार्केट में मिल जाएंगी, 10-5 रुपए की जो भी आती है, उसको ले आएंगे और उसको टाइम लगा के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? टाइम लगा के सॉल्व करेंगे। फिर आपको उसको खुद को चेक करना है। अनसॉल्व सैंपल पेपर बाजार में काफी तरह के मिलते हैं, ले आना और सॉल्व करके देख लेना अच्छे से। समझ में आ रहा है? देखो, आते हैं वापस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैंने आपको इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है। तो एलएचएस, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एलएचएस और आरएचएस हो, वो क्या होती है? इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? ऐसी इक्वेशन जो ग्राफ पे प्लॉट करने पे क्या देती है? स्ट्रेट लाइन देती है। क्या देती है? स्ट्रेट लाइन। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखो, टू वेरिएबल, अब ये तो समझ आ गया लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। आ जाओ वापस। ये इक्वेशन जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तब कैसी मिलेगी? लीनियर। इतनी बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों बातें ठीक। अब टू, पहला क्या है? एक्स, दूसरा क्या है? वाई। पहला क्या है? एक्स, दूसरा क्या है? वाई। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे समझ में आया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन है, कुछ क्या, एक ही कंडीशन है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। ए इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। सेकंड, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। थर्ड, ए नॉट इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। और फोर्थ हो जाएगा आपके पास ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये बताना है आपको कि कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए सही है। इसमें लीनियर इक्वेशन के लिए सही है। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ए की वैल्यू 0 कर देता हूं तो ये पूरा टर्म 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचेगा? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचेगा? नो। तो ये हो गया आपका गलत। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ये तो पूरा हट जाएगा। सी बचेगा कांस्टेंट टर्म ओनली, तो ये भी गलत हो गया। ए इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, बी इक्वल 0 पुट करूंगा मैं तो भी गलत हो गया, है ना। फिर भी ये टू वेरिएबल नहीं बचेगी। फोर्थ, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। यस, ये ऑप्शन आपका ठीक है। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, तभी जाके आपकी क्या रहेगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया? ठीक है भाई। अब आ जाते हैं वापस आगे। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, देखो ध्यान से। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से समझेंगे। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी।
ठीक है, आपको इसमें दो इक्वेशन दे रखी है बेटा। पहली है a1x प्लस v1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x प्लस v2 प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा होगा आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। कंडीशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सिस्टम। अगर अब इसको कंपेयर करेंगे, पहली कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। क्या बोला मैंने? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ओनली वन, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी दोनों लाइन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना जहां इंटरसेक्ट करेंगी। यस। अच्छा, जिनका सॉल्यूशन मिलता है, पहली बात, जिनका सॉल्यूशन मिलता है जिस सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। पहली बात समझ में आई? अगर वापस 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 दो इक्वेशन है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और टाइप सिस्टम कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। सिस्टम कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। आगे देखो दूसरी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आया? नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कैसी कंडीशन है? कंडीशन है आपकी है पैरेलल। कैसी कंडीशन है? पैरेलल। कैसी कंडीशन है? पैरेलल। और कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ देख लो, पैरेलल लाइन से, ठीक है। और ऐसा जिसमें सॉल्यूशन ना हो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दोनों समझ में आ गए? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसी कंडीशन है? पैरेलल। कैसी कंडीशन है? पैरेलल। और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। तो सॉल्यूशन हुए किस बात के? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है कहीं पे। अरे जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे तभी तो सॉल्यूशन मिलेंगे। और सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। और ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है। थर्ड केस है, थर्ड, थर्ड देखेंगे, थर्ड, थर्ड, थर्ड है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इक्वल टू है c1 अपॉन c2। कौन सा केस है ये? कौन सा केस है ये? को इंसिडेंस, को इंसिडेंस। अच्छा, कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी बताता हूं क्यों होंगे मैनी सॉल्यूशन। देखो ये लाइन पता कैसे बनेगी? एक पहली लाइन ये है, ठीक है, दूसरी ये रही, इसी पे कोइंसिडेंस करेगी, इसी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंस करेगी बेटा। तो हर पॉइंट पे देखो यहाँ 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 कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या होती है? कंसिस्टेंट।
लेकिन इसको बोलते क्या है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? थर्ड केस है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और केस कौन सा है? कोइंसिडेंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। समझ में आया? अरे समझ में आया? दूसरा देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका 10th में है ना, वो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ध्यान से, अगर सपोज आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, 5y इक्वल टू 7। तो आपको बताना है सॉल्यूशन, इसको आपको सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन उठा लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 4x प्लस, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, 3y इक्वल टू 5, इसको कर ले जाओ, 4x इक्वल टू 5 माइनस 3y, तो x इक्वल टू होगा 5 माइनस 3y अपॉन 4। x की वैल्यू ये आ गई यहां से। अब इस x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। बस इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 4 इन इक्वेशन सेकंड। बस इतना करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। टू x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 3y अपॉन 4 प्लस 5y इक्वल टू 7। 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 5 माइनस 3y एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस 10y अपॉन 2 इक्वल टू 7। इसे इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 7y इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7y इक्वल टू 14 माइनस के 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 माइनस 5 9 अपॉन 7। ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा। ठीक है, आगे अब y की वैल्यू को पुट कर दो। पुट y इक्वल टू 9 अपॉन 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 7 इक्वल टू 5। अब 4x 3 9 27 अपॉन 7 इक्वल टू 5, इसे इधर ले जाओ, 4x इक्वल टू 5 माइनस 27 अपॉन के 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x 35 माइनस 27 अपॉन 7। x बराबर माइनस करेंगे 8 और 4 7 28। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 4 से 4 2 जाए 1 बाय 4 7 तो 2 बाय 7 आंसर आ जाएगा। इट्स ओके, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, हो गया। दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देते हैं, हटा ही देते हैं, मल्टीप्लाई या पूरी इक्वेशन में डिवाइड करके, मल्टीप्लाई या पूरी इक्वेशन में डिवाइड करके एक ही उसको
एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, 3x प्लस 2y इक्वल टू 15, एंड दूसरी इक्वेशन है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन बता रहा हूं बेटा, एलिमिनेशन मेथड। दूसरी है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा। आप क्या करो, दोनों में मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। ओके बेटा, देखो 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 30। नीचे पुट करो, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x प्लस 3 4 जा 12y इक्वल टू 3 10 जा 30। ठीक है, माइनस 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 हटा दिया, अरे हट गया। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एक वेरिएबल देखो अपना आप हट गया, क्या बचेगा, माइनस के 8y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, 3x प्लस 2, y की वैल्यू 0 15, तो 3x बराबर होगा 15, तो 3 से कटेगा 5 टाइम्स, तो x बराबर हो गया बेटा 5। आगे दोनों की वैल्यू। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। और बेटा जो कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है ना, उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, अच्छी तरह से। ठीक है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। राइट, सेकंड है आपका पैरेलल वाला केस, क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या, लाइन पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या होगा, कोइंसिडेंस करेंगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर हर पॉइंट पे मैच करेगी, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। फिर मैंने बताया आपको क्या मेथड सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन, आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा क्या था, एलिमिनेशन, एक वेरिएबल को हटाना आपको, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर प्लस या माइनस कर दो, तो आपकी इक्वेशन अपना, वो वेरिएबल अपना एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो इससे क्वेश्चन जो आते हैं ना, कुछ टॉपिक्स है, एज हुआ, डिजिट हुए, डिस्टेंस, स्पीड, जो इक्वेशंस के क्वेश्चन बनते हैं इन सब पे बनते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी भी। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आएंगे क्वेश्चन ऐसे ही, या फिर आ जाएंगे कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी से। इट्स ओके, ऑल द बेस्ट।